Hello, here is complete solution for class 3, subject EVS, chapter number 6, winter, summer and rain. So these are the three main seasons of our country. Sometimes it is too hot to go out of the house, whereas at times it's too cold that the whole body shivers. Shivers यानी कांपने लगता है. कभी इतनी गर्मी होती है कि घर के बाहर जाने का जी नहीं करता, और कभी इतनी ठंडी होती है कि बिल्कुल जाने का जी नहीं करता. When it rains, everything gets wet. और जब बारिश होती है तो सब जगह क्या होता है, गीला हो जाता है. Which season do you like the most? Summer, winter, rainy days. तो सबके अपने अपने likes and dislikes हैं. So here is my answer. We like summer season the most. मुझे summer season बहुत पसंद है. Why do you like it? Because we get ice creams in this season. छुट्टियाँ मिलती है इस सीज़न में, घूमने जाते हैं इस सीज़न में, नानी घर जाते हैं, वहाँ पे सारे भाई बहन आते हैं, सबके साथ धमा चौकड़ी मचाते हैं. यहाँ पे कोई टाइमिंग का से वो नहीं रहता है कि उठो जाओ स्कूल जाओ ट्यूशन जाओ, फ्री रहते हैं और हम अपनी मन से इंजॉय करते हैं, अपने गेम्स खेलते हैं, आम खाते हैं, है ना. तो हम बहुत इंजॉय करते हैं ड्यूरिंग समर सीज़न. तालाब में नहाना. Certain things of our routine life changes in the rainy season. People carry umbrellas and raincoats with them. Most of the things are done in this season like sowing of seeds and planting new trees. तो जो रेनी सीज़न है उसमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, जैसे कैरिंग ऑफ अम्ब्रेलाज एंड रेनकोट्स, और थोड़ा सा कंटिन्यू बारिश होने के कारण कपड़ों को लेकर अंदर सुखाना. हर जगह एक सीलन सी वेटनेस फील होती है. यहाँ पे एक चीज़ और बता रहा है कि दिस इज़ द सीज़न जो सोइंग ऑफ सीड्स और प्लांटिंग न्यू ट्रीज़ के लिए भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हम प्लांटेशन करते हैं या सोइंग ऑफ सीड्स करते हैं तो वहाँ पे रेगुलर पानी पटाना डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है. तो रेन वाटर इस काम को ईजी करता है. तो बच्चों को आप यही एक्सप्लेन कीजिए. बाकी इसका जो एक्चुअल रीज़न वो ये है कि धरती गर्म होती है समर सीज़न में, और जब ऊपर से बारिश होती है तो ऊपर से ठंडा पानी आता है तो नीचे से धरती गर्माहट रिलीज़ करती है. जैसा तवा है तो गर्मी के सीज़न में तवा गर्म होता है, जैसे गर्म तवे पे पानी फेंकते हैं तो क्या आता है, वाटर वेपर रिलीज़ होता है, गर्माहट, ह्यूमिडिटी आती है, मॉइस्चर आता है एयर में. इसी को चिपचिपी गर्मी भी कहते हैं आम भाषा में. तो जब ये ह्यूमिडिटी रिलीज़ होती है अर्थ से तो वो जो गर्माहट होती है वो जो सीड्स हैं उसको स्प्राउट करती है, उसको जर्मिनेट करती है, और तब उनका ग्रोथ क्या होता है, बहुत अच्छा होता है. इसलिए इस सीज़न में सोइंग ऑफ सीड्स या प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़ का काम किया जाता है. वी कैन लुक इन द पिक्चर. फार्मर इज परफॉर्मिंग हिज जॉब. फर्स्ट वन, व्हाट इम्पॉर्टेंट थिंग कैन यू सी इन द पिक्चर ऑफ रेन. तो ऊपर पिक्चर ऑफ रेन है, क्या इंपॉर्टेंट काम हो रहा है. इन द पिक्चर अबाउट द फार्मर इज टीलिंग द सॉइल एंड सोइंग सीड. तो पिक्चर नंबर 1 में टीलिंग द सॉइल यानी जो मिट्टी है जो चिपक गई है उसको ऊपर नीचे करके भुरभुरा कर रहा है. जैसे रेत होता है, हाथ में पकड़ते हैं गिर जाता है, तो मिट्टी का ढेला अगर हम उठाएं और हल्का सा प्रेस करें तो वो भी रेत की तरह क्या हो जाए, हाथ से गिर जाए. उसे भुरभुरा कर रहा है ताकि अंदर हवा जाए, पानी जाए. चिपकी मिट्टी में कहाँ जाएगा. और सेकेंड पिक्चर में सोइंग ऑफ सीड्स. सेकेंड वन, What all happens in your house during the rainy season? क्या होता है घर पे रेनी सीज़न के टाइम पे. During rainy season, clothes smells because of no sunlight. क्योंकि दिन भर कपड़े घर के अंदर रहते हैं, सारी चीज़ों को घर के अंदर ही रखना पड़ता है. Roads get full of water. घर के सामने पानी भरा हुआ है, नालियाँ ओवरफ्लो हो गई है, कचरा है रोड में. घर से बाहर आना जाना करो तो घर क्या हो रहा है, गंदा हो जाता है बार बार. Insects and flies also कम, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आती है और मच्छर भी बहुत पनपते हैं, इसलिए तो बीमारियाँ फैलती है. नंबर 3, व्हाट ऑल हैपन्स इन योर विलेज ड्यूरिंग दीज डेज. विलेज में क्या होता है. आंसर इज रेनी सीजन इज़ गुड फॉर फार्मिंग. सो इन दिस सीजन फार्मर्स कल्टिवेट लैंड एंड डू फार्मिंग. तो इस सीज़न में विलेज में कौन सा काम चल रहा है, फार्मिंग का काम चल रहा है. फोर्थ वन, हाउ डज योर कॉलोनी और विलेज लुक लाइक इन द रेनी सीजन. मेक अ स्केच ऑफ इट इन योर कॉपी. So this is homework to make a sketch. During rainy season, my colony looks green and dust free. हर तरफ एक नया ही कलर.
ड्यूरिंग रेनी सीजन इफ़ यू विल नोटिस तो यू कैन सी डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन कलर. एक ही ग्रीन कलर के इतने मल्टीपल शेड्स दिखते हैं और वो इतने अट्रैक्टिव लगते हैं, एज इफ ऐसा लगता है ना कि ये जो ट्रीज़ हैं, जो लीव्स हैं, ये अच्छे से नहा के प्रॉपर रेडी होके आए हैं, एंड दे आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल. Look at the picture carefully and write about it in the next page. 3 pictures are here और तीनों ही अलग अलग सीज़न दिखा रहे हैं. In the first picture, 2 men are sitting under the tree. In the second picture, 2 children are dancing under rainfall. And the third picture, 2 people are sitting near fire. First, what is happening in picture 1? Which season is described in the picture? Picture 1 में क्या हो रहा है? The answer is the picture describes summer season. Summer days are warm, so people are relaxing in fresh air. रात को या जनरली पेड़ के नीचे ठंडक हवा होती है छाँव में, so people generally relax under the tree. Second one, what is happening in picture 2? Which season is described in this picture? In picture 2, it describes rainy season. Children are enjoying in rain shower. है ना, खेल रहे हैं, enjoy कर रहे हैं. Number 3, what is happening in picture 3? Which season is described in this picture? Answer, the picture describes winter season. Winter nights are too cold, so people are sitting near the fire. Seasonal fruits and vegetables. Generally आजकल तो seasonal रहा नहीं कुछ except mango. बाकी I can see mango in December also. सारे fruits अब तो all season हो चुके हैं, but generally few years back देखें, अगर 10 to 15 years back देखें तो उस टाइम पे भी सारे fruits all weather available नहीं हुआ करते थे. आजकल वो all weather मिल जाते हैं. Some fruits grow only in the winters, whereas some in summers and some in the rainy season. In same way, different vegetables are grown in different seasons. Match these fruits and vegetables according to season in the table given below. इसका एग्जाम्पल एक तो मैंगो है, उतना फ्रीक्वेंटली नहीं दिखता बट कुछ कुछ शॉप्स में दिख जाएगा. एंड नेक्स्ट आंवला, मटर, ये कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो नहीं दिखती है. ठीक है, बहुत रेयर केस है कि आपको ऑफ सीज़न में कहीं पर दिख जाए, अदरवाइज ये लोग ऑफ सीज़न दिखते नहीं हैं. Apart from these, write the names of some more fruits and vegetables you know. So this is done as per the picture above. Apart from them, you can fill more. So for summer season, mango, grapes, watermelon, bitter gourd, cucumber, papaya. In rainy season, brinjal, pumpkin. In winter, carrot, peas, spinach, orange, pomegranate, radish, coriander. And all season, tomato, apple, cauliflower, ladyfinger. But आज से 40-50 years back सारी सब्जियां ऑल वेदर नहीं हुआ करती थी. 40-50 बात करी मैं, 30 ईयर भी अगर बैक जाएंगे तब भी नहीं मिलते थे. Some other things. Rihanna and Neeta composed a poem which is as follows. When the rains bring water, the earth looks green. जब बारिश आती है, जब बारिश अपने साथ पानी लेकर आती है तो अर्थ कैसे दिखता है? ग्रीन दिखता है. Fields full of paddy have the farmers seen. तो फील्ड फुल्स ऑफ क्या है? पैडी है, धान से भरे हुए हैं. Grains at the barn with the festival of lights. Fresh leafy vegetables on chill days and night. तो जब ग्रेन्स पक जाते हैं और जब कटाई होती है तो जो धान इकट्ठा होता है तब आता है फेस्टिवल ऑफ लाइट, यानी दिवाली आती है. दिवाली के बाद फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स आने शुरू हो जाते हैं और हम चिली डेज इंजॉय करते हैं, यानी ठंडा दिन, ठंडी ठंडी रात. Bonfire and sweaters for the cold, colors and songs for all young and old. तो bonfire करते हैं, इन लकड़ियाँ जलाते हैं आग सेकने के लिए, स्वेटर्स पहनते हैं और फिर क्या हो जाता है? फेस्टिवल ऑफ कलर आ जाता है जिसमें हम गाना गा गा के क्या करते हैं? सभी डांस करते हैं, इंजॉय करते हैं, यंग हो या ओल्ड. देन कम्स द हॉट सन. डे विदाउट वाटर कैन गिव नो फन. और उसके बाद होली के बाद क्या आता है? समर आ जाता है जब पानी की क्या होती है? कमी होनी शुरू हो जाती है. नेक्स्ट, व्हाट हैज़ बीन सेड अबाउट द वेरियस सीजन्स, विंटर, समर एंड रेन इन द पोएम. Write them in your own words. So for rainy season said,
द अर्थ लुक्स ग्रीन, अर्थ सुंदर दिखता है, एकदम नहा धो के चकाचक फ्रेश. विंटर सीजन, बॉन फायर एंड स्वेटर्स फॉर द कोल्ड. फॉर समर, हॉट समर डेज विदाउट वाटर. Second one, discuss with your friends about winter, summer, rainy season and write in our own words something more about it. Answer. During summer holidays, we enjoy with our friends and family. क्योंकि हम बाहर घूमने जाते हैं, रिलेटिव्स आते हैं. अगर हम नानी के घर नहीं गए तो बुआ आती है, उनके बच्चे आते हैं, हम उनके साथ मज़ा मस्ती करते, रात को मूवीज़ देखना, अंताक्षरी खेलते हैं. इन रेनी डेज वी डांस इन रेन शावर्स. हम रेनी डेज़ में बारिश के पानी में डांस करते हैं, मज़े करते हैं. इन विंटर वी ईट लड्डू एंड फील अफ्रेड ऑफ कोल्ड वाटर. विंटर में जनरली लड्डू बनाई जाती है अच्छी इम्यूनिटी के लिए, और ठंडे पानी से बहुत डर लगने लगता है. यहाँ तक कि पीने के लिए भी हम गर्म पानी यूज़ करते हैं. नेक्स्ट कम, व्हाट हैव वी लर्न टू बी टेकन अप ओरली. फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच सीजन डू यू यूज़ अम्ब्रेला. आंसर, वी यूज़ अम्ब्रेला इन रेनी सीजन. Second one, in summer season, what do you like to eat? Answer, in summer season, I like to eat mangoes and ice cream. ये दो favorite चीज़ें होती summer season की. Third, in which season is the wheat grown? Answer, wheat is grown in winter season. Written task question. फर्स्ट, द क्रॉकिंग ऑफ टोड्स यानी मेंढक की जो आवाज़ें होती हैं रेनी सीजन में. वियरिंग ऑफ थिन क्लोथ्स, पतले कपड़े कब पहनेंगे? ड्यूरिंग समर. सोइंग ऑफ पैडी, पैडी कब लगाई जाती है? रेनी सीजन के आने से पहले, या उसको आप रेनी सीजन भी कह सकते हैं कि अब टाइम हो गया, रेनी आने वाला है, तो चलो फटाफट रेनी पैडी लगाना स्टार्ट करेंगे. फोर्थ, ईटिंग कैरोट्स, रोज एप्पल, विंटर सीजन. Fifth, it becomes green all over, rainy season. Sixth one, wear sweaters, ठंडी लग रही है तो winter. Seventh, drink cold drink and squash, summer season. Eighth one, taking sun bath, sun bath यानी धूप बैठ के सेक रहे हैं, है ना. सनलाइट को क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रही है बॉडी, तो सन की रोशनी से नहा रहे हैं, इसे ही सन बाथ कहेंगे. दैट इज़ विंटर सीजन. ईट मैंगोज ड्यूरिंग समर सीजन. यूज़ क्विल्ट यानी रजाई कब यूज़ करेंगे? विंटर सीजन.